नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों के एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, छोटी छोटी वीडियोज के थ्रू हम ये चीज़ समझ रहे हैं कि हमारे पास पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं हम उनको कम से कम समय में कैसे कर सकते हैं, बिना किसी ज़्यादा मेथड के और बिना किसी ज़्यादा कैलकुलेशन के। इसी सीरीज में बात करेंगे ग्रुप डी में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लगभग हर एक परीक्षाओं में देखने को मिलता है, वो है आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट जो होते हैं वो हम कैसे निकाल पाते हैं। इस पूरी वीडियो को देखिएगा और आपको समझ में आया तो ऐसी और भी वीडियोज देखने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करिएगा। सबसे पहले इस बड़े से कैलकुलेशन जो आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें पॉइंट में इतनी सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, हम इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी बेसिक चीजें समझ लेते हैं, फिर इसके बाद कि हम सारी चीजें ध्यान से समझेंगे। आइए जरा देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे कहता है भाई साहब ये बताओ रूट 10 की वैल्यू क्या आएगी। अब आपने तो 10 की वैल्यू कभी पढ़ी नहीं है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि ये बताइए रूट 16 की वैल्यू क्या आएगी, तो आप तुरंत 4 आंसर बता दोगे। कोई आपसे ये बोले कि रूट 9 की वैल्यू क्या आएगी, तो आप तुरंत इसकी वैल्यू 3 बोल दोगे। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जिनका हम 9 का कंप्लीट परफेक्ट एक कंप्लीट स्क्वायर रूट नंबर है, जिसकी हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं कि कितनी आ रही है, एक वर्गमूल कंप्लीट वर्गमूल संख्या है। लेकिन 10 ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। लेकिन परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपसे कह देगा रूट 10 की वैल्यू क्या आएगी, 4 ऑप्शन दे दिया। अगर आपको निकालने का तरीका पता है तो फिर ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चंस को आप एक्सपेक्टेशन से भी लगा सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऑप्शंस इतने पास आ जाते हैं ना कि हमारे पास वो भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा जादुई तरीका बताने वाला हूं कि जिससे ये क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व हो जाएंगे और आपको फिर सारी चीजों से दूर सिर्फ इसी वाले कॉन्सेप्ट पे सबसे पहले यही क्वेश्चन खोज के सॉल्व करोगे भाई साहब। जैसे समझते हैं, अगर मैं रूट 10 की बात करूंगा तो ये मुझे किसके पास दिख रहा है जो कि एक कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वो कौन सा है? 9। कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर रूट है ये 9 है। लेकिन मेरे पास तो 10 लिखा था, तो मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा? 1 जोड़ना पड़ेगा। 9 का रूट करोगे तो आपके पास 3 आएगा और 1 आपको जोड़ा हुआ था। अब जो 3 आया था उसी के डबल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका जो आपके पास स्क्वायर रूट आ गया वो ये आंसर आ गया। लेकिन ऑप्शन में तो बट्टे में होगा, तो क्या 1/6 आप नहीं सॉल्व कर पाओगे? क्या बिल्कुल कर लोगे। 6 का नम 6, आपके पास बच जाएगा 4, फिर 0 लगाओगे, 6 के 36, फिर आपके पास बचेगा 4, और इस तरीके से ये चलता चला जाएगा। मतलब कि इसकी वैल्यू होती है 0.16, तो फाइनल आंसर आएगा 3.16। ये किसका कंप्लीट स्क्वायर आ जाएगा? ये 3.16 का स्क्वायर रूट 10 के नियर अबाउट आ जाएगा। तो रूट 10 की वैल्यू 3.16। एक बार फिर से पूरा कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़िएगा कि क्या मैंने कहा है। मुझे रूट 10 की वैल्यू बतानी थी, तो मैंने देखा है इसके नियर अबाउट, चाहे वो ज्यादा हो चाहे वो कम हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 आ रहा था तो 9 और कितना जोड़ना पड़ेगा ताकि 10 हो जाए, तो 1 जोड़ना पड़ेगा। 9 की वैल्यू 3 आ गई और 1/6, क्योंकि इसका डबल करना, जो भी स्क्वायर रूट होता है उसका डबल कर देना। बस आपको थोड़ा सा जाके यहां पर डिवाइड करना पड़ेगा बच्चा, अब इतना तो करना पड़ेगा ही अगर आपको कैलकुलेशन एकदम एग्जैक्ट लानी है। दूसरी चीज समझिएगा, ये डायरेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है 3.16, इसके आगे हल्का फुल्का कुछ नियर अबाउट आएगा। लेकिन इस वजह से एग्जैक्ट वैल्यू हम किसी भी कैलकुलेशन के तरीके से नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्या नहीं है। हम जैसे एक अगला कैलकुलेशन पे आते हैं, अब आपको थोड़ा सा समझ में आने लग जाएगा और अपने आप क्वेश्चन को सही करना शुरू कर दोगे। जैसे इसको पढ़ो, रूट 7 आपको बताना है, इसके आसपास कम या ज्यादा कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है? आप कहोगे सर जी इसके पास आता है 9। अब यार हमने तो यहां पे 7 था और हमने 9 लिख दिया, तो मुझे 2 कम करना पड़ेगा तभी तो 7 आएगा। 9 का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो 3 आएगा, और 2 यहां पे लिखोगे, 3 का डबल इसके नीचे कर दो, 3 दूनी 6 हो गया। आपके पास आ गया 3 - 1/3। अब भाई साहब 1/3 कौन सा बच्चा नहीं जानता? अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट कर दो, जब पॉइंट लगाओगे 0, तो 3 3 जा 9, फिर एक बचा, फिर आपके पास 0, 3 3 जा 9, ऐसे चलता जाएगा। यानी आपके पास जो आएगा 3 - 0.333, ऐसे चलता चला जाएगा। अब आप चाहो तो इसको घटा दो, या अगर आपको घटाना पता है, पहले से स्पीड बढ़िया तो भी कर लो। नहीं घटा पा रहे हो तो 3.00 करो, इसमें से 0.33 आपको माइनस करना है। 10 में से 3 करोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना? 7। अब ये आपके पास हो जाएगा 9, 9 में से 3 करोगे 6, और ये फिर आपके पास 2.67, तो यानी इसकी सही वैल्यू 2.6 नियर अबाउट आ जाएगी। एक ही पॉइंट तक रखिएगा और वही आपके पास सही आंसर हो जाएगा। क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है? अगर आपने सही से परसेंटेज को पढ़ा होगा तो आप डायरेक्टली 1/3 की भी वैल्यू रख सकते हो, और अगर आपकी कैलकुलेशन मजबूत होगी तो डायरेक्टली आप इसको घटा के 2.67 भी कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि जो आपके पास नॉन परफेक्ट नंबर्स हैं, हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हम कैसे निकाल पाएंगे, ये चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। थोड़े से अपने आप को हम और ज्यादा मजबूत करते और भी अच्छे क्वेश्चंस को पढ़ते जो कि पेपर्स में आए थे, जैसे कि 17 की वैल्यू कैसे निकाल पाओगे।
इसके सबसे पास 16 आता है जो कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है। एक जोड़ना पड़ेगा, इसको करोगे तो 4 और 4 का 2 गुना होता है 8। अब 1/8 भी बच्चा डायरेक्ट आप उसको पता है, परसेंटेज में हमें पता नहीं पता तो देख लो कैसे निकालेंगे भाई साहब। 8 लिखेंगे 1 लिखेंगे, पॉइंट लगाओगे 0, 8 एक नंबर 8 आ जाएगा, फिर 2 बचा, पॉइंट आपने लगाया तो 0 हो जाएगा। 8 दूनी 16, फिर बचेगा 4, 8 पंचे 40, 0.125 होगा तो 0.125। आंसर क्या आएगा? 4.12 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हम चुटकियों में कैसे निकाल पा रहे हैं पता चल रहा है। उसका स्क्वायर रूट करिए, उसका डबल से इससे डिवाइड कर दीजिए। थोड़े से बड़े नंबर्स भी लेते हैं ताकि आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए, जैसे कि 83 थोड़ा सा बड़ा नंबर है, लेकिन अपने कॉपी पे निकालिए, एक बार वीडियो को पॉज करिए और खुद अपने कॉपी पे निकाल के देखिए आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे कैसे 81 लिखोगे, 2 जोड़ना पड़ेगा जिससे ये 83 बने, रूट निकालोगे 9 आएगा और 9 का 2 गुना होता है 18 से डिवाइड करोगे, ये 1/9 आ गया। अब भाई साहब 9 से 1 को कौन सा बच्चा नहीं डिवाइड कर पाएगा? पॉइंट लगाओगे 0, 9 1 9 आपके पास आएगा, एक रिमाइंडर बचा, फिर 0 करोगे, 9 1 9 ले जाओगे, फिर एक रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा। इस तरीके से 0.11 आएगा तो 9.11 यही आपका सही आंसर हो जाएगा। एक बार अपने मोबाइल में आप कैलकुलेशन से भी चेक कर सकते हो, जो भी आपको प्रॉब्लम्स है वो भी आपको बिल्कुल सही तरीके से कंप्लीट पता चल जाएंगी। कुछ भी ऐसा बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना जो आपके लिए परेशानियां लेकर आए। अब आप यहां पे देखोगे तो 9.11 आपके पास यहां पे कैलकुलेशन में आंसर भी आ रहा है। जब गूगल पे आप लिखोगे कि √83 वैल्यू तो तुरंत यही आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं उस क्वेश्चन पे जो ग्रुप डी में पूछा गया था। ये 4 दिसंबर 2018 वाला पेपर है जो कि ग्रुप डी में आया हुआ था। ये पॉइंट वाले क्वेश्चंस है, लेकिन आपको देखने में सिर्फ लग रहा खतरनाक, अभी करोगे तो भैया एकदम बच्चों वाले क्वेश्चंस है ये। जरा समझो कि कैसे कर सकते हैं। आपको निकालना क्या है? 0.5, यही तो निकालना है। अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा तो मैं इसको और कैसे लिख सकता हूं? मुझे पॉइंट हटाना है तो नीचे 10 और ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/10 लिख सकता हूं। नीचे एक और 0 बढ़ा दो और ऊपर एक और 0 बढ़ा दो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 10 100 जो है ना, 100 बाहर आ जाए पूरी तरीके से 10 हो जाए, क्योंकि 100 का तो स्क्वायर रूट निकलता है, तो ये बाहर आ जाएगा पूरी तरीके से 10 हो जाएगा। लेकिन 50 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो मैं 5/50 ऐसे लिख लेता हूं। अब बताओ क्या आप 50 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाओगे क्या? हमने तो पढ़ रखा ना। क्या होगा? 49 + 1 करना पड़ेगा। 49 का रूट निकालोगे तो 7 + 1/7 का 2 गुना 14 और 22 चल रहा था। अब 14 से 1 को डिवाइड कर लो, पॉइंट लगाया 0 नहीं जाएगा तो फिर 0 लगा के 0 लेकर जाओ, तो भाई काटोगे तो 14 7 84, फिर आपके पास बच गया 16, एक 0 आपके पास बचाना चाहो अच्छा एक बार और चला जाएगा, 14 1 14, बस इससे ज्यादा मत करो कुछ काटो पीटो। आएगा 7.071 डिवाइड बाई 10, नीचे 10 है, 10 हटाओगे ये पॉइंट एक और सरक आएगा तो 0.707 ऐसे करते करते आएगा। क्या ऑप्शन में है कहीं? ऑप्शन नंबर ए। मतलब ये समझना है कि आपको नीचे 100 बना लीजिए और 100 बनाने के बाद उसका स्क्वायर रूट 10 बाहर आ जाएगा और ऊपर वाली संख्या फिर तो नॉर्मल संख्या हो जाएगी, जो तो हम ऑलरेडी निकालना जान ही रहे हैं कि हम कैसे निकाल पाएंगे। एक क्वेश्चन जो पेपर का मैं आपको दिखा देता हूं, ये भी क्वेश्चन पेपर में आया था, शायद आपको क्लियर दिख रहा होगा। 0.6 का स्क्वायर रूट और ये 5 अक्टूबर का ये पेपर है। अब जरा इसको कर लो। क्या करूंगा? नीचे मैं 10 करूंगा लेकिन ऊपर नीचे दोनों 0 बढ़ा लूंगा जिससे मामला क्लियर हो पाए। तो ऊपर आ गया रूट में 60 और नीचे आ गया 10। अब 60 को कैसे करोगे? 60 आपके पास 7 का स्क्वायर 49 होता है लेकिन 8 का 64 होता है, तो 64 में से 4 घटाना पड़ेगा तभी 60 आएगा। इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपके पास 8 - 4/8 का 2 गुना 16, तो 1/4 आएगा। और 1/4 अगर नहीं कर पा रहे हो तो पॉइंट लगाओ 0, तो 4 दूनी 8, फिर बच्चा आपके पास 2, 4 पंचे 20, यानी कितना आएगा? 8 - 0.25, और 8 में से 0.2 माइनस करोगे तो 7.75 आएगा, और बटे में 10 लिखा हुआ था तो 0.775 ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्या स्क्वायर रूट कैसे निकाल पा रहे हैं हम नॉन परफेक्ट का? क्या हमें यह बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा कैलकुलेशन करिएगा, सब कुछ आपके पास निकल आएगा। एक बार मुझे आप सभी के कमेंट बॉक्स में √37 की वैल्यू चाहिए कि √37 का सही आंसर कितना आने वाला है। हर बच्चा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर से जरूर शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों तक जरूर पहुंचाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज।